हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। और जैसे कि हम क्लास 12th के सारे एग्जाम्स पेपर को सोल्व कर रहे थे बच्चों, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसका एक पार्ट बन के आता है नेमिंग रिएक्शंस का, यानी अभिक्रियाओं के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम देगा उन पे आपने टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है बच्चों। उससे हमने क्वेश्चन बनाया है, तो मैंने सारी अभिक्रियाओं को एक सीरीज में लेके आया हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको लगभग 5 रिएक्शन, अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देगा बच्चों तो 5 क्वेश्चन रिएक्शन दे देगा करके, या फिर 2.5 नंबर की 2 रिएक्शन दे देगा इनमें से करके। तो शॉर्ट नोट करना है आपको, ठीक है बच्चों। इनसे क्वेश्चन आता है और हर बार ही आता है बच्चों, और अब की बार भी डेफिनेटली इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ से कहेगा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर क्या लिखिए बच्चों, टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग इन रासायनिक अभिक्रियाओं पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, टिप्पणी लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, एक एक रिएक्शन को हम करेंगे बच्चों यहाँ पर, और हर एक रिएक्शन को बड़ी इजीली तरीके से समझेंगे और आपको समझ आएगा। तो आप ध्यान से देखना है पूरी वीडियो को, और जो भी क्वेरी आपकी रहेगी तो वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं बच्चों। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होता है बच्चों, प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनको आप लोग कहते हो रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं अभिक्रियाओं को, वहां से क्वेश्चन पूछ जाता है। वो जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरीके से आता है बच्चों कि वोल्टेज अभिक्रिया क्या होता है, वोल्टेज अभिक्रिया क्या होता है, उस पर आपने टिप्पणी लिखनी है। तो वोल्टेज अभिक्रियाओं को समझने से पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स समझना है बच्चों। जो भी पॉइंट्स होगा हम पॉइंट के थ्रू समझेंगे और डेफिनेशन वहीं से आप लोग उसकी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारी बच्चों यहाँ पर वोल्टेज अभिक्रिया है। क्या है बच्चों, वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया जो होगी उसको हम किस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन जो बनती है बच्चों यहाँ पर वोल्टेज अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अब वोल्टेज अभिक्रिया जो है, इसको करने से पहले आप लोग क्या करोगे, आप कुछ चीजों को समझोगे। कैसे, एक इसमें टर्म आती है बच्चों एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड, ठीक है बच्चों। एक इसमें आती है क्या, एल्किल हेलाइड, जिसे आप लिखते हो आर सिंगल बॉन्ड एक्स से। ठीक है बच्चों यहां तक। अब जो एल्किल हेलाइड होता है, दूसरा टर्म आएगा यहाँ पे सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु, या सोडियम धातु भी कह सकते हो। ये एक धातु होता है तो सोडियम धातु भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर सोडियम परमाणु आपका कह सकते हो। ठीक है, इसको आप लिखते हो Na से। किससे लिखते हो बच्चों, Na से। और एक टर्म आती है शुष्क ईथर। थर्ड टर्म क्या आएगी बच्चों, शुष्क, शुष्क ईथर। ठीक है बच्चों। अब यहां पर इन 3 वर्ड्स पर पूरी डेफिनेशन टिकी होती है इस वोल्टेज अभिक्रिया की। क्या होती है डेफिनेशन, ध्यान से सुनना है आपको। 3 वर्ड याद रखने हैं। फर्स्ट वर्ड क्या रहेगा आपका एल्किल हेलाइड, जिसे आप Rx से रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा रहेगा आपका सोडियम मेटल या सोडियम धातु या सोडियम परमाणु धातु, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो Na से। थर्ड रहेगा आपका, थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर इस अभिक्रिया का, शुष्क ईथर रहेगा। तो आप इस तरीके से इसकी परिभाषा को लिख सकते हो, डेफिनेशन को लिख सकते हो कि जब दो मॉलिक्यूल या दो अणु जिसे बोलते हैं, दो अणु किसके, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के 2 परमाणुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप लोग वोल्टेज अभिक्रिया कहते हो। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, वोल्टेज अभिक्रिया। अब ध्यान से देखना इसको। एल्किल हेलाइड को आपने कहा Rx से,
सोडियम को कहा Na से, और शुष्क ईथर होता है वहां पर एक तरीके से कैटलिस्ट का वर्क करता है। ठीक है, जरा ध्यान दो यहाँ पर, अगर हम इस अभिक्रिया को लिखने का प्रयास करें तो एल्किल हेलाइड को आप लिख सकते हो RX, दूसरा लिख सकते हो आप लोग 2 अणु सोडियम के ले लेंगे बच्चों यहाँ पर, थर्ड वन इसी का दूसरा मॉलिक्यूल आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो RX। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, एल्किल हेलाइड है, ये भी क्या है बच्चों, एल्किल हेलाइड है। 2 अणु किसके बच्चों, सोडियम के, और इसमें आपने एरो के ऊपर लिखना है शुष्क ईथर। क्या लिखेगा बच्चों यहाँ पे, शुष्क ईथर। और जब शुष्क ईथर आपकी प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को कराओगे तो दो दो सोडियम एटम जो होते हैं, सोडियम परमाणु जो होते हैं, वो दोनों ही क्या करेंगे, एक हेलोजन को लेके जाएंगे, एक सोडियम, दूसरे हेलोजन को लेके जाएगा दूसरा सोडियम। तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, अगर हम कहें कि आपके 2NaX, यानी 2 सोडियम परमाणु 2 हेलोजन एटम्स को लेकर के क्या बना लेंगे, 2NaX, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। जो बचता है आप उसे कैसे लिखते हो, R, ये एल्किल ग्रुप होता है, और ये भी क्या है बच्चों, एल्किल ग्रुप। दोनों क्या कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डिंग कर लेंगे, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं एल्केन, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर से आप देखना इसको, अगर अब यहां पर आपके क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, R क्या है, X क्या है, R क्या है, X क्या है। ठीक है, R एल्किल ग्रुप, X हेलोजन एटम, R एल्किल ग्रुप, X हेलोजन एटम। जरा ध्यान देखना, R क्या है, अगर मैं R के स्थान पे लिखूं बच्चों आप लोगों के लिए CH3, क्या लिखेंगे, CH3, और यहाँ पे क्या लेते हैं आप लोग बच्चों, Cl प्लस 2 अणु आपके सोडियम के रहेंगे, प्लस क्या रहेगा, हेलोजन फिर से Cl ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है। R जो रहेगा ये किससे कराएगा बच्चों, फिर से वही, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो रिएक्शन करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रिएक्शन करने पर आप देखते हैं जो यहाँ पे जैसे आपने ऊपर अभिक्रिया करी है, यहाँ से भी क्या निकाल दोगे आप लोग, ये आपका मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्या, प्लस 2NaCl। ठीक है, क्या निकलेगा बच्चों यहाँ पर, 2NaCl। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक सॉरी ये CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर भी CH3 है ना, तो ये NaCl आपके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जरा ध्यान देखना है, 2Na और Cl, 2 Cl को क्या निकल जाता है यहाँ पे, NaCl, और उसके बाद CH3, और यहाँ पर भी क्या बचता है बच्चों, CH3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन में यहाँ पर क्या बोलते हो आप लोग, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आप क्या बोलते हो, एथ, और ये क्या बन जाएगा आपका एथेन। क्या बनेगा बच्चों, एथेन, इसका नाम बनेगा एथेन। ठीक है, इसके बाद जो कंडीशन बनती है, इस अभिक्रिया से आप बहुत सारे रिएक्शंस को कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पर एल्किल हेलाइड आपके सेम रहेंगे, एल्किल हेलाइड डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूं बच्चों CH3, Cl प्लस यहाँ पे 2 सोडियम एटम ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा Cl, और यहाँ पे क्या लेते हैं वो जो CH2 CH3, और इसकी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस रहेगी बच्चों यहाँ पे, शुष्क ईथर की, किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति यहाँ पे रहेगी बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपका फिर से क्या निकलेगा, 2NaCl। क्या निकला बच्चों, 2NaCl। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, CH3 CH2 CH3, यानी CH3 CH2 एंड CH3। देखो ये आपके जो एल्किल ग्रुप है आपस में क्या कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, और सिंगल बॉन्ड बनने पर क्या बनता है बच्चों, एल्केन बनता है। क्या बनता है बच्चों, एल्केन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एल्केन है, एल की जगह यहाँ पे कार्बन नंबर लिख दो, तो कार्बन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 3 कार्बन आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हो आप लोग, प्रोप बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोप। तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब प्रोप तो बोलते हैं 3 कार्बन को, एन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए, तो क्या बनेगा, प्रोपेन। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब इसके बाद जो आपका ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेफिनेशन के साथ आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, और एग्जाम में ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा, आपको एज इट इज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चल सके। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आता है आपका बनता है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। क्या बनेगा बच्चों? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभिक्रिया नंबर 2 है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अब इससे क्या क्लियर होता है बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, आप लोगों को समझ आएगा अगर हम ध्यान से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दो। इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे आपने वोल्टेज अभिक्रिया में 3 पॉइंट को लर्न किया था, सेम यहाँ पर भी क्या करोगे आप लोग 3 पॉइंट्स को याद करोगे। वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, 2-3 बिंदु कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, यहाँ पर जो पॉइंटर याद रखना है आपको, जो पहला पॉइंट है वो क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। और तीसरा जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे शुष्क ईथर आपका एजिडिज रहेगा, शुष्क ईथर। ठीक है, और एक और बनता है बच्चों यहाँ पर पॉइंट सोडियम धातु। क्या बनेगा बच्चों? सोडियम धातु परमाणु। ये 4 पॉइंट पर इसकी पूरी डेफिनेशन टिकी होती है। देखो यहाँ पर जैसे वोल्टेज अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी है, दोनों में क्या था, वहां पे एल्किल हैलाइड लिए थे आप लोगों ने 2 अणु। यहाँ पर क्या करना है, एक अणु आपको लेना है हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का, दूसरा लेना है एरिल हैलाइड का। अब ये एरिल हैलाइड होता क्या है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होता है? देखो एल्किल हैलाइड को तो आप रिप्रेजेंट करते हो RX से, दूसरा एरिल हैलाइड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो C6H5 और X आप लोग कह सकते हो एरिल हैलाइड। ठीक है, यानी बेंजीन रिंग पर जब आपका कोई भी हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है डायरेक्टली, तो इसे क्या बोलते हो आप लोग? एरिल हैलाइड बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चे? एरिल हैलाइड। इतनी बात समझ आई होगी। उसके बाद जो बात समझ आती है, इस शुष्क ईथर यहाँ पे उपस्थिति रहेगी। उसके बाद सोडियम धातु जो रहेगा आपका Na, आप लोग एजिड देखते हो, तो सेम अभिक्रिया होगी। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों ने कहा कि हम लेते हैं C6H5 और यहाँ पे लेते हैं हम बच्चों कोई भी हैलोजन एटम जो कि क्या जुड़ा होता है, डायरेक्टली बॉन्डिंग बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। उसके बाद आपने लेना है 2 सोडियम परमाणु या सोडियम एटम। ठीक है, उसके बाद आपने एक लेना है एल्किल हैलाइड, यानी आप ले लोगे यहाँ पे RX को आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद एरो में जो रहेगा आपका, उसको लेना है आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति लेनी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेनी है। उसके बाद जब शुष्क ईथर की उपस्थिति यहाँ पर रहेगी, तो जो सोडियम एटम है, एक सोडियम एटम एक हैलोजन एटम को लेके निकल जाएगा, यानी क्या बनेगा NaX। दूसरा सोडियम एटम दूसरे हैलोजन को लेके निकलेगा, तो क्या बनेगा 2NaX। एक ऑलरेडी रखा हुआ था पहले, दूसरा आ जाता है निकल के, फिर क्या बनेगा 2NaX। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, बेंजीन रिंग है। यहाँ पे क्या बनता है बच्चों आपका ये एल्किल ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग पर एल्किल ग्रुप डायरेक्टली क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, आप इसको, इस प्रोडक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको लिखने का प्रयास करूं कुछ इस तरीके से भी आपको ये लिख सकते हो, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्या मिलेंगे बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर मैं बात करूं एल्किल ग्रुप आपका क्या होता है और एक्सिलर कोई दूसरा ग्रुप लेते हैं, हैलोजन एटम ले लेते हैं बच्चों, तो अभिक्रिया अगर करके दिखाएंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों बेंजीन रिंग ले ली, और इसके साथ में क्या जोड़ दिया आपने, डायरेक्टली हैलोजन एटम यानी Cl ले लिया है बच्चों। इसके बाद प्लस में क्या लिया आपने, 2 सोडियम एटम ले लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या रहा होगा बच्चों, Cl और CH3। ठीक है, एरो लिया। एरो के बाद आपने किया शुष्क ईथर यहाँ पे उपस्थिति दिखा दी बच्चों आपने।
जैसे ही यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी तो सोडियम एटम एक हेलोजन एटम को लेकर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा NaCl। दूसरा सोडियम एटम दूसरे Cl को लेकर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा NaCl, तो 2NaCl। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। इसके बाद जो बनता है बेंजीन रिंग, और डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ जाएगा बच्चों CH3। तो बेंजीन रिंग पर अगर हम बात करें CH3, यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों आपको CH3, तो इसका नाम क्या होता है टोलुइन होता है। क्या बनेगा टोलुइन, टोलुइन होता है। ठीक है टोलुइन, ठीक है टोलुइन इसका नाम बनता है। जरा ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया को ऐसे ही पूछ सकता है बच्चों, या कह सकता है कि क्लोरोएल्केन से, सॉरी क्लोरोबेंजीन से, इस अभिक्रिया को ऐसे ही पूछ सकता है कि क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है आपको टोलुइन बनाना है, कैसे प्राप्त करोगे। तो क्वेश्चन आपने डायरेक्टली एक रिएक्शन देनी है, जो ये आपको एडिट लिख देनी है बच्चों। तो यहाँ से ये अभिक्रिया आपको आई होप समझ आई होगी। दूसरी अभिक्रिया को ध्यान से देखना है। हम क्या करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अभिक्रिया पे हम लोग चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो कंडीशन बनती है बच्चों, नेक्स्ट अभिक्रिया पर हम चलने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा नजर आएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है हमारी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बनती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, क्या बच्चों निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आप लोग रिएक्शन किससे कराओगे, या तो बेंजीन की रिएक्शन किससे कराओगे आप एल्किल हेलाइड से कराओगे, या फिर किससे कराओगे बच्चों एसिल हेलाइड से कराओगे, या एसिड हेलाइड से करा दोगे, तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हो। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हो। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को। चलिए थर्ड अभिक्रिया जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो इसमें भी आपको क्या रहेगा, एक तो आपको याद रखना है बच्चों बेंजीन, दूसरा आपको याद रखना है बच्चों AlCl3 या निर्जल AlCl3, तीसरा आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पे एक तरीके से एसिड हेलाइड या एसिटिल क्लोराइड, या इस टाइप का कंपाउंड आपको याद रखना है। थर्ड आपको जो मिलेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। क्या मिलेंगे बच्चों, एसिटोफिनोन या फिर हाइड्रोकार्बन आपको मिल सकते हैं। कुछ इस तरह से ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर देखो। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है आपको यहाँ पर, एक तो रखना है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन को आप लिख सकते हो C6H6, ये फॉर्मूला होता है बच्चों बेंजीन का। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो बनता है, सेकंड पॉइंट जो बनता है बेंजीन पर आपने किसकी रिएक्शन करानी है, या तो कराओगे आप किसकी एल्किल हेलाइड की, या कराओगे फिर आप किसकी बच्चों, यहाँ पर एक एसिड हेलाइड बनता है RCOX टाइप का। ठीक है, किसकी उपस्थिति रहेगी बच्चों यहाँ पर, इसकी उपस्थिति रहेगी निर्जल AlCl3, इसकी उपस्थिति रहेगी। तो आपको मिलना क्या है फाइनल प्रोडक्ट इससे अभिक्रिया कराने पर, एक आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है, और एक एरोमेटिक या बेंजीन डेरिवेटिव भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बना बच्चों, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए बेंजीन रिंग, यानी C6H6 आप बोल सकते हो उसको। ये क्या है बच्चों, बेंजीन है, और बेंजीन का जो फॉर्मूला हो सकता है मैं इसको लिख सकता हूं C6H6। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे बच्चों। अब इसके ऊपर क्या होता है, एवरी कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोडोन आपको नजर आ रहे हैं इनके पास क्या है बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है। तो अगर हम बात करें किसकी यहाँ पर,
किसी से भी रिएक्शन करा दूं मैं इसकी यहाँ पे RX से रिएक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल या एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है बच्चों, इसको एनहाइड्रस AlCl3 बोलते हैं या एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको बच्चों, निर्जल या एनहाइड्रस दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रखा होता है बच्चों कार्बन बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये आपका हैलोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन इस हैलोजन को लेके निकल जाएगा। क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे HCl आपका यहाँ से निकल जाता है और इस H के स्थान पर कौन रिप्लेस होता है बच्चों, यहाँ पे मिलेगा आपको R। ठीक है, ये क्या बना बच्चों यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, या फॉर्मूला बेस में आप इसको लिख सकते हैं C6H5R। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई होगी आपको आई होप। अगर मैं इसी रिएक्शन को बच्चों कुछ इस तरीके से करता हूं, बेंजीन रिंग आपकी बना लेते हैं। बेंजीन रिंग पर आप लोग रिएक्शन किससे कराओगे, मिथाइल क्लोराइड से करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो एक H एक Cl को लेके निकल जाएगा, क्या बनेगा HCl बन जाएगा। इसके बाद जब बेंजीन रिंग से आपका HCl को लेके निकल गया तो यहाँ पे जो वैकेंसी खाली होती है बच्चों, उस पर आप क्या जोड़ दोगे, यहाँ पे CH3 ग्रुप को ऐड करा दोगे और क्या बनेगा आपका यहाँ पे CH3। इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलेंगे बच्चों, टोलुइन इसको बोलते हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी, इसको बोलेंगे टोलुइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टोलुइन इसको हम कहते हैं। इतनी बात समझ आई। अब इस अभिक्रिया को आप एक पॉइंट को याद रखेंगे, उसके बाद इस अभिक्रिया को आप प्रोसीड कराओगे तो आपको एक नया कंपाउंड मिल रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ आई। अब इसका सेकंड पार्ट जो बनता है इसी अभिक्रिया का, अगर मैं यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चों, हम लोग ये वाला ले लेते हैं, यानी जो आपका एसिटिल क्लोराइड टाइप का कंपाउंड होता है, यानी RCOX जो बनता है आपका यहाँ पे, तो यहां से क्या निकलेगा, जो बेंजीन रिंग पर आपका H होता है, क्या होता है बच्चों, H होता है, वो किसको लेके निकल जाएगा, फिर से हैलोजन को लेके निकल जाएगा। यानी क्या निकलेगा यहाँ पे आपका HX निकल जाएगा। क्या निकलेगा बच्चों, HX। और जो आपका बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा वो क्या सब्स्टिट्यूट होगा बच्चों, यहाँ पर COR। क्या बनेगा बच्चों, COR। इसको बोलते हैं एक तरीके से एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटोफिनोन इसको आप लोग बोल सकते हो। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो COR, कोई दिक्कत यहां तक बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी अभिक्रिया किससे कराऊं बच्चों, एसिटिल क्लोराइड से कराऊं, COCl। ठीक है, अगर एसिटिल क्लोराइड से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो H और Cl को लेके निकल जाएगा, HCl बन जाएगा। और यहां पर क्या जुड़ जाएगा बच्चों, COCH3। ठीक है, COCH3, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या होता है बच्चों, एसिटोफिनोन इसका नाम बनता है। क्या बनता है बच्चों, एसिटोफिनोन। तो आप लोग सेम अभिक्रिया को देख रहे हो और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आप लोगों को दोनों रिएक्शन देनी है। जब भी आप लोग दोगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कराओगे और एल्किल हैलाइड के साथ भी आप रिएक्शन करा के दिखाओगे बच्चों। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी यहाँ तक होती है कंप्लीट। आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर से हम क्या चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट अभिक्रिया पे हम चलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया जो हमारी बनती है बच्चों यहाँ पर, वो अभिक्रिया है हमारी क्या, एल्डोल संघनन। क्या बनती है बच्चों, एल्डोल संघनन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और एल्डोल संघनन के बारे में बात करेंगे। फोर्थ रिएक्शन आपकी जो बनी है हमारे पास, एल्डोल संघनन। ठीक है, एल्डोल संघनन को आप लोग समझेंगे कि इसमें होता क्या है, कैसे इसको करना है। तो आप लोग एल्डोल संघनन की एक पॉइंट को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे
एल्डोल संघनन केवल वही एल्डिहाइड्स या कार्बोनिल ग्रुप्स दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, कार्बोनिल यौगिक आपके होने चाहिए। दूसरा क्या रहेगा, यहाँ पे कोई अक्षार रहेगा, यानी NaOH रहेगा, या फिर आपका K2CO3 रहेगा, या फिर क्या रहेगा बच्चों, BaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे रहेगा। तो उसके बाद ये जो एल्डोल संघनित होकर के जो एल्डोल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें कुछ इस तरीके से हम ले सकते हैं कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक जो कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं, आपस में अक्षार की उपस्थिति में संघनित होते हैं, इस अभिक्रिया जो कि एल्डोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एल्डोल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसमें जो समझने वाला है बच्चों। पहला पॉइंट याद रखना है कि कार्बोनिल होंगे कौन से, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, अब इससे मतलब क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन से क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अगले वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलते हो, और उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं उनसे वो क्या दिखाते हैं, एल्डोल संघनन दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से जरा ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर दो ही ग्रुप होते हैं कार्बोनिल के अंदर, एक होता है CHO ग्रुप और एक होता है आपका कीटो ग्रुप। ठीक है, दोनों ग्रुप किसके अंदर आते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आते हैं। तो अगर हम करें बात, R यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जस्ट ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। दूसरा यहाँ पर जस्ट अगले वाला कार्बन क्या रहेगा, अल्फा कार्बन रहेगा, ये भी क्या रहेगा बच्चों, अल्फा कार्बन रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये वैलेंसी आप लोग कंप्लीट कर लोगे इनकी। ठीक है, बाकी बचे हुए में तो यहाँ पर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम आपका जुड़ा होना चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल ग्रुप या यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। उसके बाद जो कंडीशन बनती है, क्या रहेगा, अक्षार रहेगा। अब अक्षार में क्या रहेगा बच्चों, आपका यहाँ पर NaOH हो सकता है, K2CO3 हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, और ये इनकी उपस्थिति में संघनित होकर के ये कंपाउंड्स संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। इतनी बात समझ आई। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से देखना है आपको बच्चों, ये कौन कौन सी अभिक्रियाओं को आप लोग कर सकते हो इस तरीके से। देखो, हम एक रिएक्शन करके दिखाते हैं। ऐसे एल्डिहाइड, जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड होता है बच्चों, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब ये 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो कैसे पता लगा आपको बच्चों, ये एल्डिहाइड समूह होता है, जस्ट इससे अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। दूसरा, अगर कीटो ग्रुप की हम बात करें, तो जस्ट इससे जैसे एसीटोन हो गया बच्चों, यहाँ पर एसीटोन में आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्यों होते हैं, जरा ध्यान दीजिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कीटो ग्रुप है, जस्ट इससे अगले वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है। दोनों के पास क्या जुड़ा है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो दोनों के पास क्या है बच्चों, यहाँ पर इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, तो पूरे कंपाउंड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो अगर हम इससे आपने संघनित होकर आए बच्चों इनको अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड्स को, ठीक है, तो आप लोग कैसे करोगे, जरा ध्यान दो। यहां से देखो, यहां पर बच्चों
क्या बना हुआ है आपका, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों इसको। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, CH ये है आपका CH2 CHO, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने लिख दिया इसको। यानी ये क्या है, CH3 CHO है, ये क्या है, CH3 CHO है, ठीक है। तो हम अगर इसको कहे कि किसकी प्रेजेंस में बच्चों, यहाँ पे NaOH हम ले लेते हैं। तो ये संघनित कैसे होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, और शिफ्ट होने पर इसके ऊपर क्या आता है बच्चों, माइनस, और इसके ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, प्लस आ जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं। अब इसके बाद कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर H जो जाएगा आपका प्लस होके जाएगा, और वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कौन जुड़ेगा, OH, ठीक है। इसके बाद जो कंडीशन बन रही है बच्चों, यहाँ पर ये H आपका एज इट इज है। इसके बाद जो आपका H यहाँ पर गया, यहाँ पर क्या बचा बच्चों, आप लोगों का ये H प्लस होके निकला था, और ये कैसे निकलेगा बच्चों, माइनस होकर के। ये आपस में बॉन्डिंग करेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा CH2 CH, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी आई होप। इसके बाद ये कहलाता है एल्डोल। क्या बनता है बच्चों, एल्डोल, एल्डोल बनते हैं ये, और इसको बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं एल्डोल संघनन। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डोल संघनन। अगर मैं इसका IPSC नेम लिखने का प्रयास करूं तो क्या बनेगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। IPSC नेम कैसे बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी ऑक्सी ब्यूट 1 अल। इसका ये IPSC नेम बनता है बच्चों, और ये एग्जाम में आ भी आता है कभी कभी, तो आप लोग इसको कर लोगे बच्चों। इसके बाद जो ध्यान दो यहाँ पे, इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। इस अभिक्रिया को कौन कौन से एल्डिहाइड दिखा सकते हैं, तो आप कह सकते हो 2 एल्डिहाइड हो सकते हैं, 2 कीटोन हो सकते हैं, 2 समान एल्डिहाइड हो सकते हैं, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा 2 समान कीटोन हो सकते हैं, और डिफरेंट कीटोन भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ आई बच्चों। जैसे कि यहाँ पे जरा ध्यान दो, अगर हम बात करें कौन कौन से अभिक्रिया को एल्डोल संघनन को दिखाते हैं, यानी कौन कौन से दिखाते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, 2 समान या भिन्न एल्डिहाइड ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा 2 समान या भिन्न कीटोन, ठीक है, समान या भिन्न, ये दिखाएंगे, इन अभिक्रियाओं को दिखाते हैं, किसको, एल्डोल संघनन को दिखाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आया है कि एसीटोन की अभिक्रिया BaOH होल ट्वाइस से कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो यहीं से मैं करा दे रहा हूं बच्चों उसको, कि एसीटोन कुछ इस तरीके से होता है, ये भी एक तरीका एल्डोल संघनन ही होता है, जो क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, डबल बॉन्ड O प्लस दूसरा यहाँ पे एसीटोन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CH, ठीक है, CH2, यहां से H आप बाहर निकाल के लिख सकते हो ताकि आपको समझ आएगा। यहाँ पे COCH3, इतनी बात समझ आई होगी आई होप। इसके बाद जो बनता है यहाँ पर, इसकी प्रेजेंस लेंगे हम BaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करूं, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, प्लस। तो इसके पास में कौन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका O के साथ में जाएगा H, तो क्या बनेगा, CH3 आपका एज इट इज, ये CH3 आपका एज इट इज, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में कौन गया, OH बन गया। और जो आपका प्लस चार्ज है, ये प्लस था और ये माइनस था, तो यहाँ पर माइनस किसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2 ये वाला, और CO एज इट इज, और CH3 आपको एज इट इज मिलेगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ आई। अब अगर मैं इसका, ये भी क्या है बच्चों, एक एल्डोल बना हुआ है, और अगर मैं इसको IPSC नेम लिखने का प्रयास करूं बच्चों, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी
4 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 4 मेथिल पेंट 2 ऑन 2। ठीक है बच्चों, ये इसका नाम बन रहा है पूरा का पूरा। तो ये क्या बने हैं, एल्डोल संघनन। तो पहला पॉइंट इसमें ये याद रखने वाला है, कैसे इसकी डेफिनेशन याद करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड्स आपस में क्या होते हैं, अक्षार की उपस्थिति में संघनित होते हैं और एल्डोल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अब एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कंडीशन बनती है बच्चों, यहाँ पर आप लोग समझोगे, यहाँ पर क्या है, आपने एल्डोल को पढ़ा है, एल्डोल के साथ साथ आप लोग अगर कैनिजारो अभिक्रिया को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। कैनिजारो अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है बच्चों, तो आप लोग इसको पहले करोगे, बाकी क्वेश्चंस को बाद करोगे, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया थोड़ी सिमिलरिटी शो करती है, एक स्लाइटली डिफरेंस होता है जिसको आप लोग समझेंगे। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, कैनिजारो अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर अब आपको इसके बाद पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ेंगे दोनों अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों कुछ कुछ सिमिलरिटी शो करती है, कुछ कुछ डिफरेंट यहाँ पे होता है, और लगभग लगभग डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं दोनों के अंदर ही। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है पहले समझेंगे आप लोग। सेवंत अभिक्रिया है यहाँ पे कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। अब कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, क्या क्या इसमें होता है, तो आप लोग समझोगे। ऐसे एल्डिहाइड जो कि क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से मुक्त होते हैं, यानी उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, आपस में क्या होते हैं, अक्षार की उपस्थिति में, देखो यहाँ भी अक्षार है यानी NaOH है, वहां पर भी क्या था बच्चों, NaOH था। अक्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एक तरीके से अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या बनाते हैं बच्चों, सोडियम साल्ट बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को आप लोग क्या कहते हो, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, यानी ऐसे एल्डिहाइड कौन से होते हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं। तो अगर हम बात करें एलिफेटिक कंपाउंड्स की, तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है। और अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो आपका बेंजेल्डिहाइड होता है वो भी अल्फा हाइड्रोजन को नहीं रखता है। तो ये दोनों ही आप क्या दिखाएंगे यहाँ पे, कैनिजारो अभिक्रियाओं को शो करते हैं। फर्स्ट वन क्या रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट याद करना जो है आपको यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन मुक्त, अल्फा हाइड्रोजन मुक्त एल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद क्या याद रखना है, अक्षार रहेगा, और अक्षार में आपने रखना है NaOH को, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं आपके यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके यहाँ पर बनेंगे आपको अल्कोहल बनेंगे और साल्ट बनेंगे, सोडियम साल्ट बनेंगे, किसके, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के। जरा ध्यान दो यहाँ पर, अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड को आप लेते हो HCHO, HCHO के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, और सोडियम के यहाँ पर NaOH आपको लेना पड़ेगा 1 मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब इसके बाद जो रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर 2 अणु आप किसके हैं, 2 अणु किसके हैं बच्चों, HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम होता है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, अगर हम इसको करें कुछ इस तरीके से समझाने का प्रयास करें, कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, HCl
सी, सॉरी, इसको हम ऐसे समझाने का प्रयास करेंगे H, और ये डबल बॉन्ड आपका O, ठीक है। दूसरे को हम लिखेंगे यहाँ पर HC, डबल बॉन्ड O। देखो ये दोनों ही HCHO है और एक आ गया यहाँ पे NaOH। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो ये कैसे रिएक्शन करते हैं जरा ध्यान दीजिए। इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास आपका क्या है, यहां से आपने H को रिलीज करना है, एक H यहां से रिलीज करना है। तो अगर H को यहां से रिलीज करूंगा जाएगा, और यहाँ पर कौन सब्स्टिट्यूट होगा बच्चों, एक हाइड्रोजन आपका यहां से और दूसरा हाइड्रोजन आपका सोडियम एटम से। तो इसके एक अणु पर यानी इस पर क्या होगा बच्चों, HC, एक H आ जाएगा यहां से और एक H आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक H ऑलरेडी इसके पास रखा हुआ है, तो ये क्या बन गया CH3OH। क्या बनेगा बच्चों, CH3OH। इतनी बात समझ आई। दूसरा प्लस में क्या रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है देखो, ये आपका क्या बचेगा, NaO। क्या बचेगा बच्चों, NaO। यहां से क्या गया था बच्चों, H, तो क्या बना गया यहाँ पर, ये आपका H, ये आपका C, यहां से ये चला गया यहां से, तो इसके पास क्या बचा, केवल वैलेंसी खाली बची, और वैलेंसी कौन आएगा यहाँ पे, ONA, और ये क्या है आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड O आपका एज इट इज रहेगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HCO, ये वाला ONA, ठीक है। ये क्या बन जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बन जाता है, सोडियम लवण भी इसको कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन कंपाउंड्स को आप ऐसे बना सकते हो। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। मैं इनके नाम लिख दे रहा हूँ नीचे ताकि आपको सारी चीज समझ आए बच्चों। अब इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। क्या है बच्चों, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है बच्चों, सोडियम फॉर्मेट, है ना, सोडियम फॉर्मेट। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब ये रिएक्शन आई होप आपको समझ आई होगी। दोनों ही रिएक्शन में माइनर डिफरेंस होता है, किसमें, एल्डोल संघनन में और कैनिजारो अभिक्रिया में। दोनों अभिक्रिया एग्जाम की ओरिएंटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है बच्चों। आप लोग इसको ध्यान से करेंगे, एग्जाम में आपको देखने को ये मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं किस पर, डी हाइड्रो हेलोजिनीकरण। क्या बनेगा बच्चों, डी हाइड्रो हेलोजिनीकरण। इस अभिक्रिया में आप लोग क्या करते हो, डी 5 पे चलते हैं बच्चों, डी हाइड्रो हेलोजिनीकरण, हेलोजनीकरण, ठीक है। इस क्लियर से होता है बच्चों, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। इसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ निकलेगा और क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझ आएगा आपको ये रिएक्शन कैसे होती है। जब भी हेलो एल्केन एल्कोहलिक KOH या NaOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर एल्कीन प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, डी हेलोजनीकरण या डी हाइड्रो हेलोजनीकरण, या इसका दूसरा नाम भी बन जाता है बच्चों वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। इसका दूसरा नाम क्या बनेगा, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, ठीक है। इसी का नाम बन जाता है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। इस अभिक्रिया को केवल हेलो एल्केन्स दिखाते हैं, यानी क्या करेगा आप लोग, हेलो एल्केन्स में कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों, CH2। अगर मैं यहाँ पर X ले लेता हूँ बच्चों, तो ये आपका हेलो एल्केन है। क्या है बच्चों, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, ठीक है, एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड इसी का नाम है बच्चों यहाँ पे। अब इसमें आप लोग एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराओगे, और एल्कोहलिक KH में अभिक्रिया कराने पर क्या मिलेगा आपको, एक H यहां से और हेलोजन यहां से, तो क्या निकल जाएगा बच्चों, HX,
और जब HX यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे बनेगा CH2, क्योंकि यहाँ से एक H चला गया बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, तो सिंगल बॉन्ड के साथ जो बना था CH2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर आपका क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पे जो KOH रखा हुआ है, KOH KX को ले जाएगा, यानी क्या निकलेगा बच्चों यहाँ पे प्लस में KX, ठीक है। और आपका यहाँ से क्या निकलेगा, OH और H क्या बना लेगा बच्चों, H2O, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की जो ट्रिक बनती है, अगर मैं ट्रिक बनाने का प्रयास करूं, इसका नाम लिख देते हैं पहले बच्चों, इसका नाम होता है बच्चों एथीन। क्या बनेगा बच्चों, एथीन, ठीक है। इस अभिक्रिया की जो ट्रिक बनती है, ट्रिक जो है बच्चों यहाँ पर, इस अभिक्रिया का ट्रिक है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH या NaOH, या एल्कोहलिक NaOH क्या निकालते हैं बच्चों, HX निकालते हैं, या एल्कोहलिक KOH या NaOH का काम HX निकालना होता है, HX निकालना होता है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो इस अभिक्रिया को, क्या होता है इसमें, एल्कोहलिक KOH या NaOH से आप अभिक्रिया करा दो तो HX निकलेगा जो कि KOH के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, KX निकलेगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसका नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे HX निकल रहा है तो डिहाइड्रो हैलोजन निकल रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण या विहाइड्रो हैलोजनीकरण आप लोग कहते हो। इस अभिक्रिया को आया आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो कंडीशन बनती है आपकी राइमर टीमेन अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया को आप लोग करोगे, राइमर टीमेन अभिक्रिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे बच्चों। राइमर टीमन या टीमेन भी आता है लिखा हुआ, राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। यहां पर आप लोग ध्यान से देखने इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब